नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सनी स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और सफ़र के दौरान अपना आईडी साथ में लाना भूल गए, जिस वजह से आपको टीटी को फाइन देना पड़ गया है? या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और उस ड्राइविंग के दौरान आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है और आपके पास आईडी ओरिजिनल आईडी नहीं रहने के कारण वो आपसे फाइन चार्ज करते हैं? यदि ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है तो निश्चिंत हो जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये सीख सकेंगे कि यदि आईडी हमारा घर पर रह गया हो तो उस दौरान उस कंडीशन में हम अपने मोबाइल में किस तरह से अपने आईडी को दिखाएं ताकि वो मान्य हो। देखिए, बहुत लोग तो ये भी करते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में हर एक आईडी का आधार कार्ड, पहचान पत्र या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर एक चीज़ का फ़ोटो खींचकर अपने फ़ोन में रखते हैं। लेकिन ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस केवल फ़ोटो खींच लेने से इसका मान्य नहीं होता है। आप लोग दिखा सकते हैं, यदि वो मान जाते हैं तो ठीक है, यदि नहीं माने तो नियमतः इस फ़ोटो की मान्यता नहीं है। इसके लिए एक डिजी लॉकर करके ऐप आता है, या फिर गूगल से भी उसको ओपन करके उस डिजी लॉकर में आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो ड्राइविंग लाइसेंस जो कुछ भी हो, यदि आप डिजी लॉकर में ओपन करके दिखाते हैं तब वो मान्य होता है। उसमें आपको कोई भी यह नहीं कह सकता है कि इसकी मान्यता नहीं है। पर यदि वहीं आप फोटो दिखाते हैं तो उस फोटो के दौरान आसानी से आपको कहा जा सकता है कि नहीं नहीं, इस फोटो की कोई मान्यता नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं चेन्नई से बिहार आ रहा था और मेरे पास टिकट था, ओरिजिनल आईडी भी था। टीटी ने मुझे पकड़ा, ऑफिस में लेके गया, तो मैं अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाल के दिखाया तो वो बताया कि नहीं, ये फ़ोटो का मान्य नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई एडिटिंग करवा के भी फ़ोटो दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए आप डिजी लॉकर, यदि आप में है तो डिजी लॉकर में से आप दिखाइएगा तो उसका मान्य होगा। तो मेरे पास ओरिजिनल आईडी भी था, लेकिन वो बैग में रखा हुआ था, तो मैं सोचा फ़ोन में से दिखा देता हूँ। तब मुझे उस समय ये मालूम पड़ा कि डिजी लॉकर में दिखाने से मान्य होता है। तो फिर मैं गूगल से ओपन करके डिजी लॉकर में अपने दिखाया आईडी, तब वो वहाँ से छोड़ दिए। यदि वहीं अगर आईडी भी नहीं दिखा पाता और डिजी लॉकर में भी नहीं दिखा पाता तो मुझे फाइन भरना पड़ जाता, क्योंकि ट्रेन का ये नियम है, यात्रा के दौरान अपनी एक ओरिजिनल आईडी अपने पास में रखे। और ड्राइविंग लाइसेंस में भी यही नियम होता है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ में रखे, या फिर गाड़ी का जो भी पेपर है। तो यदि आप लोग भी नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी ये जान जाएंगे कि वो किसी भी पेपर को अपने डिजी लॉकर में रखे, ताकि आजकल ये समय आ गया है दोस्तों कि पर्स भले ही घरे छूट जाए लेकिन मोबाइल कभी नहीं छूटता है, वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। फिर चाहे बारिश हो या कुछ या आंधी तूफान हो, लेकिन हमारा मोबाइल कभी भी घर पर नहीं छूटता। तो इसीलिए आजकल हर एक चीज़ जो है लोग मोबाइल में ही रखते हैं, लेकिन उसे कैसे रखना है, कहाँ पर मान्य होगा नहीं होगा, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने इस मोबाइल के स्क्रीन पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं इस मोबाइल के स्क्रीन पर। डिजी लॉकर को ओपन करने के लिए दो तरीका है। या तो आप प्ले स्टोर में से इसका जो ऐप है उसे भी डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं, या फिर गूगल से भी निकाल के देख सकते हैं। यदि आपका फ़ोन आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त के फ़ोन में भी गूगल से डिजी लॉकर ऐप ओपन करके आप अपनी आईडी को दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, उसे गूगल से ओपन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल खोल लेंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे डिजी लॉकर। इसमें ये जो पहला वाला है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, ये कोना में ये लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। डिजी लॉकर में पहली बार रजिस्टर करते समय अपना एक 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन बनाना पड़ता है। तो मैं बना लिया हूँ, तो मैं अपने उस ऐप को यहाँ पर डालूँगा। तो मैं अपने उस
पिन को यहाँ पर डालूँगा, वेरीफाई क्लिक करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, इसको हम यहाँ पे डालेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, ये ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें आधार कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो मेरा जो आधार कार्ड है वो दिखाया जाएगा। देखिए ये मेरा आधार कार्ड हो गया। इस पर एक ही साइड में आगे और पीछे दोनों तरफ का दिखा रहा है, तो ये मान्य हुआ, क्योंकि यहाँ पर से जो करंट में ओरिजिनल है वो एग्जैक्ट दिखाया जाता है और फ़ोटो में एडिटिंग करके भी दिखाया जा सकता है। वहीं दोस्तों थोड़ा इसको साइड में करेंगे तो यहाँ देखिए पैन वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम अपने पैन कार्ड को दिखा सकते हैं। इसको देखिए ओपन करेंगे। यहाँ देखिए ये जो पेन है इस पर मेरा ये नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ लिखा हुआ है और पैन नंबर। तो यहाँ पर से कोई एडिटिंग करके कुछ नहीं दिखा सकता है, इसीलिए डिजी लॉकर से दिखाना बहुत सुविधा होता है। इसी में दोस्तों यदि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होता तो वो भी यहाँ पर दिखाता है, लेकिन यहाँ देखिए व्यू ऑल में केवल 2 डॉक्यूमेंट ही है, तो इसलिए मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट ही दिखा रहा है। वहीं यदि मुझे अपना स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है उसको भी इसमें ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी ज़रूरी कागजात है उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं और कभी भी किसी को दिखा सकते हैं, तो इसका पूरा मान्य होगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।